तो सिंह राशि वालों बेटा, यह एक देवी रात 3 बजे आपके घर आती है। जी हाँ, बता दें, आपसे एक चीज मांग रही है। इसे इनकार मत करना दोस्तों, नहीं तो बहुत बड़ा बवंडर मच जाएगा। तो दोस्तों, आखिर यह देवी कौन है? इनका नाम जल्दी से जान लो। दोस्तों, बता दें कि इस देवी आपको कोई खतरा नहीं है, बल्कि इस देवी के चरण पड़ने से आपके घर में धन दौलत हमेशा भरपूर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अगले 72 घंटे में समय का जो खेल शुरू होने वाला है, वह खेल बहुत ही खतरनाक रहेगा। दोस्तों, अगर आपको अपनी जान प्यारी है और अपना परिवार प्यार है, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आज मैं बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई आप लोगों को बताने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर यह सच्चाई आपकी आंखों के सामने नहीं आई तो आप बहुत पछताओगे। और दोस्तों, आपकी सारी गलतफहमी, सारी परेशानी आज इस वीडियो में जड़ से दूर होने वाली है। यूं कहें कि दोस्तों, आपकी सारी परेशानियां जड़ से खत्म होंगी। इसलिए दोस्तों, हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही विनती करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो अंत तक जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों, ये जो काल का साया आपके घर में आ रहा है, ये कोई अनजान नहीं है, बल्कि आपका कोई अपना ही बनकर आ रहा है। दोस्तों, विनती है कि इस काल की सारी बातें बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय मां चामुंडा देवी, जय मां भद्रकाली, जय मां मसान काली जरूर लिख दीजिएगा। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि आखिरकार यह काल क्या है। तो दोस्तों, काल एक वक्त है जो किसी इंसान के रूप में आपके घर आएगा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह इंसान कौन है। दोस्तों, ये भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए, आपने सुना होगा कि आपके घर में कभी किसी मनुष्य व्यक्ति के कदम पड़ गए, आपके घर में कभी किसी अशुभ व्यक्ति के कदम पड़ गए। दोस्तों, ये सारी बातें 100% सत्य होते हैं। अब आप मानो या ना मानो, ये तो आपकी मर्जी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, आपकी कुंडली में जो लिखा है वही हम आपको बता रहे हैं। अब अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो आप जीवन भर पछताते रह जाओगे, क्योंकि कुछ लोगों के कदम हमारे घर में इतने नकारात्मक प्रभाव डालते हैं कि हम सोच नहीं सकते। दोस्तों देखिए, ये सब बात की बात है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस व्यक्ति के बारे में कुछ बता देता हूँ कि आखिर यह व्यक्ति आपके घर को क्यों बर्बाद करने पर तुला है। और उससे पहले मित्रों में थोड़ा सा राशिफल आप सभी का बता देता हूँ। उसके बाद हम बढ़ेंगे आपके उस व्यक्ति की तरफ जो आपका कलर बनकर आया है। तो दोस्तों देखिए, इस समय में आपको ध्यान रखना है कि छींचे व्यवस्थित तभी होगी जब आप कोशिश करेंगे। आप बहुत लंबे समय से किस चीज का इंतजार कर रहे थे, किसी का इंतजार मतलब आपका काम अपने पक्ष में आने का। तो इस बहन को दोस्तों उतार दीजिए अपने मन से, दिल से और दिमाग से कि आपको बैठे बैठे सब कुछ मिलेगा। आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत के दम पर आप आगे बढ़ेंगे और चीजों को अपने पक्ष में कर लेंगे। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि मेहनत करने पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। कभी भी कुछ भी चीज अगर बैठे बैठे आसानी से जीवन में मिल जाएगी तो फिर इस जीवन का अर्थ ही क्या हुआ। माता पिता की सेवा करना आपको इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि मौसमी बीमारियां आपके बुजुर्ग माता पिता की सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं। और अगर आप देरी करेंगे तो हो सकता है कि इससे माता पिता की सेहत में और गिरावट हो सके। तो दोस्तों, तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से आपको मिलना है और अपने माता पिता का उचित इलाज लेना है। आपको लापरवाही नहीं करना है। मित्रों देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया है कि आप बहुत लापरवाह इंसान हैं। आप किसी भी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, चाहे वह पैसा हो, चाहे वह सेहत हो, या फिर चाहे वह आपका धन हो। दोस्तों, आपको सब चीजों को व्यवस्थित लेकर चलना है। देखिए, लापरवाही अब आप त्याग दीजिए, क्योंकि आप बड़े इंसान हैं। आप सब चीजों को अच्छे से समझते हैं। अगर आप घर में व्यवस्थित वातावरण बनाकर रखना चाहते हैं तो लापरवाही आज ही त्याग दें। और मैं आपको एक सलाह देता हूं मित्रों की, देखिए, घर में जो कलर होते हैं, जो नकारात्मक चीज होती है, जो नकारात्मक प्रभाव रहता है, उसे खत्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक प्रभाव घर की दरिद्रता को मित्रों अंदर की ओर लाता है। और घर में क्लेश, घर में नकारात्मक शक्तियां इन सब प्रभाव को स्थापित करता है।
तो मित्रों, इन सब चीजों से बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, मैं यहाँ पर जो बात बता रहा हूँ उसमें ना आपको धन लगाना है, ना पैसा लगाना है, ना रुपया लगाना है। आपको क्या करना है, सप्ताह में एक बार मंगलवार के दिन या तो सुंदरकांड का पाठ या फिर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे आपके जीवन में खुशियां आएगी, घर का वास्तु शास्त्र सही होगा, वास्तु दोष दूर होगा और घर में सकारात्मक आएगी। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पिछले समय में जिन लोगों से आपने पैसा उधार लिया था, उन लोगों से मित्रों आपको कुछ ताने सुनने को मिलेंगे और उन तानों को लेकर आप उन लोगों पर गरमा जाएंगे, लेकिन विवादों से दूर रहेंगे। देखिए, आपको क्या करना है कि जितना ज्यादा हो सके उन लोगों से पैसा निकालने की कोशिश करें, क्योंकि मित्रों देखिए, पैसा ऐसी चीज है कि अगर कोई व्यक्ति टाइम पर लौटा देता तो पैसा टाइम पर मिल सकता है, और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डील दे रहा है, बहुत ज्यादा आपको टाल रहा है, तो उसे इंसान से आपको स्पष्ट बात कर लेनी है कि भाई तू मेरे पैसे कब देगा और कब नहीं। क्योंकि मित्रों देखिए, अगर आप एक ही चीज के पीछे लगे रहेंगे तो आप अपने अन्य कामों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और मेरी आपसे एक ही विनती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जी हाँ, फिर चाहे वे कार्य के लिए, वह चाहे किसी व्यक्ति के ऊपर आपका गुस्सा बहुत भारी होता है, आपके गुस्से के आगे तो लोग भी थर थर कांप उठते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह शक्ति आपके अंदर पाया जाता है। दोस्तों, अक्सर घर के आप गुस्से में ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाए हैं जो आपको बड़ा है परेशान करते हैं। जो दोस्तों, यह ताकत जो आपके गुस्से की है वह हमेशा का नुकसान तो नहीं करवाते, हमेशा आपका खाता नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आप फायदे में ही रहते हैं। आप गुस्सा लोगों की पर बहुत भारी पड़ता है। जब आपके लिए कोई भी चीज, कोई भी बात सबसे ऊपर जाने लगती है, तब आपके अंदर से गुस्सा कर बाहर रहता है, और फिर मजाल नहीं कि इस गुस्से से कोई नहीं बच सके। जब तक आपके अंदर सहन शक्ति होती है तब तक आप चाहते हैं, लेकिन एक बार पूछते हैं, बिल्कुल ज्वालामुखी जैसे जैसे कोई चाह कर भी नहीं रोक पाता। ये शक्ति आपको लाभ तो जरूर दिलाता है, नुकसान भी होते हैं लेकिन लाभ भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपको मजाक समझते हैं, जो लोग आपको हल्के में लेते हैं, जो लोग आपको कमजोर समझते हैं, उनके लिए का गुस्सा ही काफी। जी हाँ, आपको वापस सम्मान दिलाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए रिश्वत कहने का अर्थ है। यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमें इस अपना गुस्सा ही दिखाई, लेकिन आप जब भी दिखाई है तो उनमें आपका देखा जाए तो कोई ना कोई फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, मगर साधे हुए हैं। तो यह शक्ति आपके अंदर है और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आयुषी किसान, अब हम जानते हैं कि आपका आज का समय कैसा है, क्योंकि आज यह शक्ति यानी क्या का गुस्सा, आपका भावनाओं के साथ खेलने वाले लोग या फिर अन्य तरीके की बातें सामने आएंगे, जिसे आप पहचान पाना बहुत ही आसानी से छल करने वाले, आप रंगे हाथ पकड़ने वाले। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि बात हम जाए विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को उनकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। जी हाँ, कोई यूं ही अपनी शिक्षा पर ध्यान रखना होगा। और जो विद्यार्थी अपने घर से दूर दूसरे शहर में रहते हैं, तो अचानक उन्हें अपने घर किसी खास वजह से होना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आप विद्यार्थी हैं और विवाह योग्य है, तो आपके लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आएंगे, जिसके चलते आपका विवाह हो सकता है, जिसके लिए आप उतने खुश नहीं हैं जितना शायद आपको होना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, भगवान की मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं जानता। दोस्तों, आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको समय अपने घर परिवार वालों के साथ भी बिताने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आज अपनी शिक्षा को लेकर काफी तनाव में हो सकते हैं। वही दोस्तों, इस समय आपकी राहों में, जिस भी तरह की आपकी तरक्की की राह में जिसकी तरह की कोई भी बढ़ाएं हैं, वह बड़ा दूर होने वाली है। दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी, लेकिन कार्यस्थल पर काफी ज्यादा खुश मिजाज नजर आएंगे और आप हाल काफी खुशनुमा रहेगा, जिसके चलते सभी का मन कार्यों में ज्यादा लगेगा और आप काफी तारीफें बटोरने वाले हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आप अपना बहुत आवश्यक कार्य पूरा करने की कोशिश करेंगे, जो आप लंबे समय से कर रहे थे पूरा नहीं हुआ है। अचानक आप अपने मित्रों के साथ मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं या घूमने फिरने जा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको मानसिक अशांति से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, ये जो समय है, नौकरी कारोबार में तरक्की के नए अवसर आपको मत नजर आएंगे। वहीं सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
व्यापार में विस्तार नजर आएगी। इसमें आपके शत्रु पराजित होंगे, लेकिन फिर भी आपको उनके ऊपर नजर रखना, दूसरों के काम को ही बिगड़ने का प्रयास करते हैं। जब बाबा को ध्यान में रखना होगा दोस्तों, ये इस जज उसे समय इनमें आपका कोई सपना साकार होता हुआ नजर आएगा, जिसके विश्वास बड़ा चढ़ा रहेगा। आपका हर खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा, सपोर्ट भी मिलेगा। और एक मतभेद हुआ था, वह धीरे धीरे होगा। और जब हुआ था, यदि ऐसा नहीं हुआ है तो अब हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद। इस समय दोस्तों, क्रोध की भावना आपके अंदर अधिक रहेगी, इसलिए क्रोध के अतिरिक्त से आपको बचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला न ले। रिश्तों के मामलों में धैर्य बनाएं दोस्तों, दिमाग से नहीं दिल से चलता है। और रिश्तों में अहंकार होना भी रिश्ते को बिगड़ने में समय नहीं लगता है। पर मेन धन लाभ के योग्य बने। आप नए लोकेशन पर बिजनेस शुरू कराएं, में वृद्धि के योग्य बनेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य पर इस समय ध्यान रखना होगा, पर नियंत्रण रखें। किसी मित्र के साथ हम चलते हैं, बहन को चलाने में आपको सावधानी बरतना होगा। ट्रैफिक नियम का पालन करें, हेलमेट का उपयोग करें ताकि चोट न पहुंच सके। की तरह का चांदी जिन लोगों का हाल पटना से। तो ऐसे में आप अपने पास को और एक नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करो, क्योंकि आपके लिए समय बहुत दोस्तों। इस दौरान आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में बना रहेगा। बेहतर रखने की कोशिश करेंगे। यदि कोई काम कर रहे हैं तो आपको उन्हें रुकना नहीं है, क्योंकि अन्य आपको सफलता मिल सकती है। यदि किसी प्रकार का कोई संपत्ति से जुड़ा कोई मामला कहीं पर अटका है तो आप उन्हें नजरअंदाज न। उन पर इस दौरान ध्यान ज्यादा दिन लोगों और दोस्तों की सलाह आपके लिए कुछ हानिकारक साबित हो सकती है। इस बात का ध्यान दें, किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर कोई भी कदम आगे न है और किसी की बातों पर विश्वास न करें। आप अपने निर्णय को, अपने फैसले को सबसे ऊपर रखें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। कार्यों के प्रति आपको इस दौरान कुछ अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो आपका कोई नुकसान हो सकता है। यदि कोई आपके व्यापार में बड़े लाभ का लालच देता है तो लालच में न आए। परिवार में किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच वाद विवाद दिखाई दे सकता है।